गायत्री विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखीय समीकरण क्लास 7th और अभ्यास है इसका 9.2। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, यदि उनका योग 60 है तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक संख्या है और दूसरी संख्या जो है वो उस संख्या का 4 गुना है। यानी एक संख्या अगर ये है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो दोनों संख्याएं हम लोग अलग अलग मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर और फिर दूसरी संख्या। अब सवाल को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे उसको। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x, और जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 4 गुनी है। यानी ये हो जाएगी 4x। गुनी का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये 4x ये हो गया। यानी पहली संख्या 4x है, दूसरी संख्या x है। दूसरी संख्या देखो क्वेश्चन में बहुत ध्यान से समझना है, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। ये जो 4 यहाँ पर लिखा हुआ है ये किसका है, दूसरी संख्या का। तो यानी दूसरी संख्या अगर x मान ली है तो पहली संख्या 4x हो जाएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा कि उनका योग, यानी उनको जोड़ने पर कितना आता है, 60 आता है। तो यही दोनों संख्याएं हैं हमारे पास। एक संख्या हो गई 4x प्लस x बराबर 60। 4x और 1x मिलकर हो गया 5x बराबर 60। 5 का उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 60/5। 5 से इसको काट दो तो 12 पंचे 60, यानी x का मान आपके पास कितना आ गया, x बराबर 60। अब x बराबर 12। अब दो संख्याएं जो हमने मानी थी, पहली संख्या हमने मानी थी 4x, दूसरी संख्या थी हमारी x, इसी में हमको बाद में मान रख देना है। यानी ये हो जाएगा 4 × 12, तो 12 चौको 48, और दूसरी संख्या आ जाएगी 12। तो ये दो संख्याएं हो गई, यानी दूसरी संख्या तुम्हारे पास 12 आ गई और पहली संख्या तुम्हारे पास 48 आ गई। अब अगर फिर से इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 48 और 12 दोनों को जोड़ लिया हमने तो आ गया 60। ये उत्तर की आपकी जांच हो गई। अब बढ़ते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 52 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसी तरह हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है, यानी दूसरी संख्या हमने x मान लिया, तो पहली वाली जो संख्या वो कितनी है, वो 10 अधिक है, इसमें 10 अधिक है। अब हम लोग ये नहीं लिखेंगे 10x नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 10 गुना हो गया। तो ये 10x ना लिख करके हमको क्या लिखना है, अधिक अगर कह रहा है तो x + 10 लिखेंगे। तो ये हो गई आपकी पहली संख्या और ये हो गई आपकी दूसरी संख्या। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है दो संख्याओं का योगफल 52 है। तो एक संख्या हमारे पास ये हो गई, दूसरी संख्या हमारे पास ये हो गई। इन्हीं दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 52 आ रहा। यानी ये हो गया आपका x + 10 प्लस दूसरी संख्या x बराबर 52। x और x मिलके हो जाएगा 2x + 10 बराबर 52। अब इस 10 का उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 52 माइनस 10। 52 में से 10 घट जाएगा तो 2x बराबर हो गया आपका, ये 2 बचा, 5 में से 1 गया 4, ये हो गया आपका 42। अब इस 2 का उधर पक्षांतर करेंगे, 2x के साथ गुणा में है तो दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 42/2। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, यानी x बराबर कितना आ गया, 21 आ गया।
तो आपकी जो पहली संख्या है, पहली संख्या वो कितनी थी, x प्लस 10। तो x का मान आपको मिल गया है 21 प्लस 10। तो x प्लस 10 यानी 21 10 कितना हो जाएगा, 31। एक संख्या आपकी 31 हो गई और जो दूसरी संख्या हमने मानी थी वो x था और x बराबर कितना आया, 21। यानी यहाँ कह सकते हैं हम दूसरी संख्या बराबर x बराबर 21। अब अगर उत्तर की जांच करना हो तो दोनों संख्याएं जोड़ लीजिए, 21 और 31 दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ये आपके उत्तर की जांच हो गई। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी संख्या के दुगने में 7 जोड़ने पर 49 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि पहले तो संख्या ही मान लेनी है कि माना संख्या बराबर x। जब कोई संख्या आपको नहीं पता है, अज्ञात जो संख्याएं होती हैं उनको x के रूप में माना जाता है, y के रूप में माना जाता है ना। तो इसमें हमने संख्या मान लिया, माना संख्या हमारी x हो गई। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कुछ कह रहा है क्वेश्चन उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या, यानी संख्या हमारे पास x आ गई है, तो ये संख्या हो गई। संख्या के दुगने में, दुगने का मतलब हो गया 2 से गुणा, यानी 2 से गुणा चाहे ऐसे करके लिख दीजिए आप और चाहे इसको यहाँ पर लिख दीजिए, 2 से गुणा करने पर। दुगने में 7 जोड़ने पर, साफ साफ कह रहा है इसमें, तो 7 यहाँ पर हमने जोड़ दिया, 49 प्राप्त होता है। बराबर कितना हो गया, 49। ये आपका समीकरण कंप्लीट हो गया बनके। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी संख्या के, तो कोई संख्या हमारे पास x थी, के दुगने, ये दुगना हो गया, में 7 जोड़ने पर ये 7 आ गया। 7 जोड़ने पर कितना मिलता है हमको, 49 प्राप्त होता है। अब संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो अब इसका क्या करेंगे, ये 7 जो हमारा इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 49 माइनस 7। 49 में से 7 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 2x बराबर 42 और x बराबर कितना हो जाएगा, 42। इस 2 का पक्षांतर करेंगे, ये गुणा में है x के साथ, तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी बटे 2। 2 से इसको भाग कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। x बराबर आपके पास क्या आ गया, 21। यानी संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, तो संख्या कौन सी आ गई, 21 आ गई। यानी यो संख्या हमारी 21 है। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 से गुणा करके 3 घटाने पर 53 प्राप्त होता है। 7 से गुणा करना है, फिर उसमें 3 घटाना है, तो फिर संख्या क्या प्राप्त होगी, 53 प्राप्त होगी। तो मान लेते हैं, वैसे ही संख्या हमको मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x। अब ये हमने संख्या मान ली। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करते चले जाएंगे। क्वेश्चन में कहा उसने 7 से गुणा करने पर, यानी जो संख्या हमने मानी है x, इसमें 7 से गुणा करने पर, उसके बाद गुणा करने के बाद, अब ये गुणनफल हो गया इसका, 3 घटाने पर, इसी संख्या में 3 घटा दिया, तो कितना मिल रहा है हमको, 53 मिल रहा है। ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई, इक्वेशन तैयार है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर 3 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये है 7x बराबर 53 प्लस 3, तो 7x बराबर हो जाएगा 56। अब 7 को उधर पक्षांतर करेंगे उसी तरह, ये दोनों गुणा में हैं, तो x बराबर हो जाएगा 56 बटे 7। 7 के पहाड़ा 56 में पढ़ेंगे, 8 बार में जाएगा, यानी x बराबर आ गया हमारे पास 8। तो जो हमारी संख्या थी वो कितनी आ गई, 8 आ गई। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अटे तो नहीं, और आगे हम लोग कंटिन्यू क्लासेस हम लोगों की चलती रहेंगी, और जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोग प्रॉपर घर पे करिए, इनको तैयार करिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपके आने वाले हैं।